बहुत पुराने समय की बात है, इतनी पुरानी कि तब समय घावों को भरता नहीं था, बस उन्हें धीरे धीरे और गहरा करता चला जाता था। पर्वतों की ऊंचाइयों में बादलों की चादर ओढ़े एक राज्य बसा था, चंद्रकांतगढ़। यह राज्य सोने चांदी या वैभव के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति, अनुशासन और कठोर नियमों के लिए जाना जाता था। यहां भावनाओं से अधिक मर्यादा की पूजा होती थी और हृदय से पहले नियमों को माना जाता था। इसी राज्य में जन्मी थी एक बेटी, राजकुमारी अनाया। अनाया बचपन से ही सबसे अलग थी। जब अन्य बच्चियां गुड़ियों से खेलती, हंसी ठिठोली में समय बिताती, अनाया महल की ऊंची खिड़की से बाहर दूर फैले जंगलों को निहारा करती। उसकी मां बहुत जल्दी इस संसार से विदा हो गई थी। राजा ने उसके बाद कभी दूसरा विवाह नहीं किया, लेकिन वह मौन सिर्फ राजा तक सीमित नहीं रहा, उसने पूरे महल को जकड़ लिया था। अनाया के चेहरे पर मुस्कान तो रहती थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा खालीपन ठहरा रहता। लोग कहते, इतनी सुंदर राजकुमारी, फिर भी इतनी अकेली। चंद्रकांतगढ़ के पूर्व में फैला था एक घना, रहस्यमयी और भयानक जंगल, मौन वन। कोई नहीं जानता था कि वह जंगल कब अस्तित्व में आया। बस इतना ही जाना जाता था कि जो भी वहां गया, वह लौटकर पहले जैसा कभी नहीं रहा। राजा ने सख्त आदेश दे रखा था, राज परिवार का कोई भी सदस्य उस जंगल की ओर कदम नहीं रखेगा। लेकिन दुख आदेश नहीं मानता। एक दिन अपने भीतर के बोझ से हारकर अनाया महल की दीवारों से बाहर निकल पड़ी। न कोई सैनिक, न कोई सेवक, बस अनाया और उसका दर्द। जैसे ही अनाया ने जंगल में कदम रखा, हवा का मिजाज बदल गया। पेड़ असाधारण रूप से ऊंचे थे और उनकी छायाएं जमीन पर किसी पुराने रहस्य की तरह फैली हुई थी। तभी एक डाल हिली। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन जो सामने आया वह कोई राक्षस नहीं था, वह बंदर था। उसकी आंखें किसी मनुष्य जैसी थी, थकी हुई, गहरी और जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। वह न भागा, न हमला किया, बस उसे चुपचाप देखता रहा। और उस क्षण अनाया को एक अजीब सा सुकून मिला, मानो कोई उसे बिना सवाल किए समझ रहा हो। उस दिन के बाद अनाया रोज आने लगी। बंदर हमेशा वही रहता था, कभी पेड़ से फल तोड़कर उसके पास रख देता, कभी जमीन पर बैठकर बस उसकी उपस्थिति में रहता। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती थी। अनाया उससे बातें करने लगी और पहली बार अनाया को लगा कोई है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। एक रात जब बारिश हो रही थी, बंदर ने कुछ अलग किया। उसने मिट्टी पर उंगली से निशान बनाए। धीरे धीरे वे निशान शब्दों में ढलने लगे। मैं ऐसा नहीं था। अनाया कांप उठी। अगली कुछ रातों में उसने अपना सच बताया। वह कभी मनुष्य था। उसका नाम था आर्यन, एक राजवंश का उत्तराधिकारी। घमंडी, क्रोधी, उसने प्रेम को कमजोरी समझा था और एक दिन एक साधु का अपमान कर बैठा। श्राप मिला, जब तक कोई राजकुमारी तुझे पशु रूप में अपनाकर पूरे मन से स्वीकार नहीं करेगी, तू इसी रूप में रहेगा। सदियां बीत गई थी, सब डर कर भाग गए, कोई ठहरा नहीं। अनाया कई रातों तक सो नहीं पाई। यह प्रेम था या केवल सहानुभूति? लेकिन जब उसने सोचा कि अगर वह बंदर कल ना आए तो उसकी छाती भारी हो गई। एक रात उसने कहा, अगर तुम पशु हो तो भी मेरी आत्मा तुम्हें पहचानती है। उस पल बंदर रो पड़ा। अनाया ने बंदर से विवाह कर लिया। न कोई मंत्र, न कोई पुजारी, बस 2 दिल। अनाया ने अपने गले का हार उसके गले में डाल दिया और कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो। जंगल कांप उठा। बंदर का शरीर बदलने लगा। वह मनुष्य बन गया, लेकिन कीमत थी। अनाया का राजकुमारी होना छिन गया। राज्य ने उसे निकाल दिया। प्रेम की असली परीक्षा यहीं से शुरू हुई। वे जंगल में रहने लगे। गरीबी, भूख, तिरस्कार, लेकिन प्रेम हर दिन और गहराता चला गया। अनाया ने सीखा, प्रेम महलों में नहीं, संघर्ष में खिलता है। और आर्यन ने जाना, प्रेम कमजोरी नहीं, शक्ति है। राजा ने अंततः उन्हें स्वीकार किया। राजमहल नहीं, लेकिन बेटी का अधिकार बना रहा। साल बीतते गए, एक आश्रम बना। अनाथ बच्चों की हंसी गूंजने लगी और अंत में श्राप पूरी तरह टूट गया, हमेशा के लिए। कथा जो आज भी जीवित है। आज भी कहा जाता है, मौनवन में जब हवा चलती है तो किसी बंदर की हंसी और किसी स्त्री की लोरी साथ साथ सुनाई देती है। क्योंकि जब प्रेम ने रूप नहीं देखा
तो मृत्यु भी हार गई। जंगल के बीच जहां कभी केवल सन्नाटा बोलता था, अब लकड़ी और मिट्टी से एक छोटा सा आश्रम खड़ा होने लगा। अनाया अपने हाथों से दीवारों पर गोबर और मिट्टी का लेप करती। राजकुमारी के कोमल हाथ अब कठोर जमीन से समझौता कर चुके थे। आर्यन पेड़ों को काटते समय हर बार उनसे क्षमा मांगता। वह जान चुका था, जिस प्रकृति ने उसे पशु बनाया, उसी ने उसे प्रेम भी सिखाया। पहली रात जब वे आश्रम में सोए, छत से टपकती पानी की बूंदें जैसे हर दर्द को धो रही थी। अनाया ने धीमे से कहा, महल में नींद नहीं आती थी, यहां भूख है लेकिन चैन भी है। आर्यन कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें भीग चुकी थी। कुछ ही समय में जंगल के किनारे बसे गांव में फुसफुसाहट फैलने लगी। राजकुमारी जंगल में रहती है, एक श्रापित पुरुष के साथ। ये वही है जिसके बारे में साधु की कथा थी। कुछ डरते थे, कुछ उत्सुक थे और कुछ नफरत करते थे। एक दिन एक बीमार बच्चा अपनी मां के साथ आश्रम पहुंचा, तेज बुखार में तड़पता हुआ। अनाया ने बिना कुछ पूछे उसे गोद में उठा लिया, अपने आंचल से उसका माथा पोंछा। उस रात वह बच्चा बच गया। अगले दिन पहली बार किसी ने आश्रम के बाहर एक कटोरी अन्न रखी। रातों में जब अनाया सो जाती, आर्यन बाहर बैठकर आग को देखा करता। वह अपने अतीत से अब भी लड़ रहा था। राजकुमार होने का अहंकार, साधु का अपमान, सदियों का श्राप, सब कुछ एक साथ लौट आता। एक रात उसने अनाया से कहा, अगर मैं वह गलती न करता। अनाया ने उसका वाक्य पूरा नहीं होने दिया। अनाया बोली, अगर तुम वह न करते तो शायद मैं आज तुम्हें न जानती। उस क्षण आर्यन समझ गया, प्रेम बीते हुए को नहीं बदलता, लेकिन उसका अर्थ बदल देता है। एक पूर्णिमा की रात अनाया अपनी मां की याद में चुपचाप रो रही थी। आर्यन ने पूछा, आज क्यों रो रही हो? अनाया ने आकाश की ओर देखा और बोली, आज मां की जयंती है। वह कहती थी, जो अपने मन की सुने वह कभी गलत नहीं होता। आर्यन ने पहली बार अनाया को बच्ची की तरह रोते देखा। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनाया बोली, अगर वह आज होती तो मुझे आशीर्वाद देती। हवा उस रात अजीब तरह से शांत थी, जैसे किसी अदृश्य मां ने सच में आशीर्वाद दिया हो। समय के साथ आर्यन के शरीर में कभी कभी अजीब कंपन होने लगा। उसकी सांसें भारी हो जाती, हाथ कांपने लगते। वह जानता था अंतिम रूपांतरण नजदीक है, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक प्रश्न, क्या प्रेम हर बार उतना ही मजबूत रहेगा? अनाया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम बदलोगे तो भी मेरे रहोगे। आर्यन बोला, और अगर मैं बदल जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान जाओगी? अनाया ने उत्तर नहीं दिया, उसने बस उसका हाथ थाम लिया। कुछ प्रश्नों का उत्तर स्पर्श में होता है। पूर्णिमा की वही रात आई। जंगल फिर से साक्षी बना। पेड़ झुके, हवा रुकी और आर्यन का शरीर फिर बदलने लगा। लेकिन इस बार कोई चीख नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। अनाया ने उसे वैसे ही थामे रखा जैसे पहली बार रखा था। सुबह जब सूरज उगा तो जंगल में एक मनुष्य खड़ा था, शांत, स्थिर, मुक्त। श्राप नहीं, कोई परछाई नहीं। सालों बाद आश्रम बड़ा हो गया। बच्चे पढ़ने लगे, यात्री रुकने लगे, टूटे लोग जुड़ने लगे। अनाया की आंखों में अब भी वही गहराई थी, लेकिन खालीपन नहीं। और आर्यन हर सुबह जंगल को प्रणाम करता, क्योंकि वही जंगल उसका कारागार भी था और मुक्ति भी। कथा का स्थायी अंत। आज भी जब कोई प्रेम से डरता है तो बुजुर्ग कहते हैं, मौनवन की कथा सुनी है, जहां एक राजकुमारी ने रूप नहीं देखा और एक श्रापित आत्मा से शादी कर ली, और वह आत्मा मनुष्य बन गया। क्योंकि प्रेम अगर सच्चा हो तो वह समय, रूप और मृत्यु तीनों से बड़ा होता है।